दोस्तों, भाई बहनों, माता पिताओं, जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। मैं बिक्सल कंडलना फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर। आत्मिक जीवन में दो बात होती है, एक तो आप परमेश्वर के संतान हैं या तो आप शैतान की संतान है। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का संतान किसे कहा गया है और शैतान की संतान किसे कहा गया है। यूहन्ना 1:12 परंतु जितनों से ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अगर यदि आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जाति धर्म के क्यों ना हो, कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, आप अगर यदि यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं तो आप परमेश्वर के संतान हैं। आप उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृत को जी उठे, ऐसा अगर आप विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किए हैं, अपने मुंह से इंकार किए हैं कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। गलाती 3:26 क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर परमेश्वर के संतान हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। विश्वास तो बहुत सारे लोग करते हैं चंगाई पाने के लिए, और यीशु मसीह या ईसाइयों का यीशु मसीह परमेश्वर है ऐसा लोग विश्वास करते हैं, और ईसाई लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो चंगा करने वाला है, वो अच्छा ईश्वर है, वो क्षमा करने वाला ईश्वर है, ऐसा लोग जानते हैं। और आपका विश्वास मात्र इतना ही है तो इससे आपका उद्धार होने वाला नहीं है। अगर यदि आप यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किए हैं और आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन में तुम जी उठे, ऐसा जब विश्वास करते हैं और इसके बाद आप उसको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब आप परमेश्वर की संतान हैं। और देखो, पिता ने कैसे हमसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। पहला यूहन्ना 3:1 हम परमेश्वर के संतान जब बन जाते हैं तो परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं और संसार हमसे बैर करते हैं। संसार के लोग हमें पसंद नहीं करते क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा छोड़ देते हैं, हनिया दारू तमाम के नशा को छोड़ देते हैं, लोगों के समान हम व्यवहार नहीं करते हैं, तो लोग हमें पसंद नहीं करते। लेकिन प्रभु का महिमा हो कि हम चुने हुए लोग हैं। जब हम यीशु मसीह को चुनते हैं, यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, और ये खुशी की बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर के संतान जब बनते हैं तो बहुत सारे कुछ होता है। परमेश्वर के संतान बनने का मतलब आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु के बेटे हैं, आप स्वर्ग के अधिकारी हैं, हर एक अच्छी वस्तुओं का आप अधिकारी हैं, उत्तम से उत्तम पदार्थ का अधिकारी हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक उत्तम आशीष आपके लिए है क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, आप उसके संतान हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रतिज्ञाएं दिया गया है परमेश्वर के एक संतान के लिए, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। आने वाले दिनों में उसके बारे में हम जानेंगे। आज हम ये देखेंगे कि परमेश्वर संतान कौन है और परमेश्वर संतान कौन नहीं है। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 5:4 कहते हैं क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय प्राप्त करना मतलब पाप और बुराई पर जय प्राप्त करना, शैतान पर जय प्राप्त करना, अपनी लालसाओं अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करना। अगर आप जय प्राप्त कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के संतान हैं। और ये कैसे होगा? आपका विश्वास के द्वारा कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, इसलिए मैं ये पाप और बुराई नहीं करूँगा। ऐसे जब विश्वास करते हैं तो हम जय प्राप्त करेंगे।
परमेश्वर के संतान लोग जय प्राप्त करते हैं। रोमियो 8:14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर का आत्मा के चले चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और यहाँ पर और एक वचन स्पष्ट करते हैं, अगर आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो आप परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं। पुत्र लोग आगे कह रहे होते हैं, मतलब परमेश्वर के जो पुत्र और पुत्रियां होते हैं वे लोग आगे कह रहे होते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने पति के अधीन रहो। बहुत सारे आज्ञा है। प्रभु का महिमा हो। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके आज्ञाओं को भी हम मानेंगे और उसके आत्मा के चलाए हम चलेंगे। परमेश्वर के संतान लोग परमेश्वर का आत्मा के चलाए चलते हैं, ना कि अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। और हमें ये एहसास होता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। रोमियो 8:16, जब आपको लेपालकपन की आत्मा मिलते है, पवित्र आत्मा आपको मिलते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि आप परमेश्वर की क्या है? संतान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान की संतान कौन है? यूहन्ना 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। जो अपनी लालसाओं अभिलाषाओं में जीवन बिता रहे हैं, पाप और बुराई में जीवन बिता रहे हैं, नशा में जीवन बिता रहे हैं, झूठ बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो अपने पिता की लालसाओं को पूरा करें, मतलब शैतान की इच्छा को पूरा करें और उसकी संतान है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तेरा बाप है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाती है कि जो पाप और बुराई में जीवन बिताते हैं, झूठ को पसंद करते हैं, उसकी लालसाओं को क्या करें? पूरा। आप अगर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, नशा करते हैं, तो आप उसकी लालसाओं को पूरा कर रहे हैं और आप अपना ये साबित कर रहे हैं कि मैं शैतान का बेटा हूँ। अगर यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, प्रेम में चलते हैं, प्रेम से रहते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं, क्षमा करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर की संतान। प्रभु का महिमा। शैतान हत्यारा है, वो झूठा है, सत्य पर स्थिर नहीं रहता है, वो स्वभाव से झूठ बोलता है और बहुत सारे भ्रम में जीवन जी रहे हैं कि मैं तो मसीह परिवार में जन्म लिया हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने दृढ़पन लिया है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, लेकिन वे लोग पाप और बुराई में जीवन जी रहे हैं और झूठी क्रिया खाए, झूठी क्रिया खा करके स्वयं को ये साबित कर रहे हैं कि मैं झूठा हूँ, मैं एक झूठा मसीह हूँ। और झूठा मसीहों का अंत क्या होगा? प्रकाशित वाक्य, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, मूर्ति पूजकों, टोन्हों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। अगर यदि आपने दृढ़पन के समय कही है मैं शैतान का काम को, पाप बुराई को छोड़ देता हूँ और पिता पुत्र पुत्र आत्मा आपका हाथ में समर्पित होता हूँ, आपके लिए जीऊँगा, आपके लिए मरूँगा, ऐसा कह करके आपने अंकार किया और अभी भी पाप और बुराई में जीवन जी रहे हैं, तब झूठे मसीह हैं, आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। अगर यदि आप सच्चे मन से क्रिया वचन को बोले हैं और सच्ची में शैतान का काम को छोड़ दिए हैं, पाप बुराई को छोड़ दिए हैं, मन फिराए, पछताव किया है और यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया और यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर के संतान हैं, आप सच्चा मसीह हैं, चाहे कोई भी चर्च के क्यों ना हो।
यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो आप परमेश्वर की संतान है। कोई भेद नहीं है। जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। आप कोई भी हो, XYZ, कोई भी चर्च के क्यों ना हो, आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, आप परमेश्वर की संतान हैं। हम सब लोग भाई भाई हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। परमेश्वर के आत्मा के चले चलते हैं। आप परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर की संतान है। और हमें जब परमेश्वर की संतान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन कहता है जितनों से ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आपको यीशु को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है और पाप बुराई को छोड़ना है, मन फिराना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। हमें हर पाप और बुराई से मन फिराना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पछताव करना है और पाप बुराई का मार्ग छोड़ करके यीशु का मार्ग में हमें चलना है। पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, तब हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आपको अहंकार करना पड़ेगा। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों से जी उठे। परमेश्वर ने उसे मुर्दों से जिलाया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 10 का नाम है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने मुंह से आपने अंकार किया है, किसी के कहने से नहीं। आपके लिए कोई दूसरा प्रार्थना कर देगा तो आपको पाप क्षमा मिलने वाला नहीं है, आप उद्धार पाने वाले नहीं है। अगर आपको उद्धार पाना है तो यीशु को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। आपको मुंह से अंकार करना होगा कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारे गए, गड़े गए, तीसरे दिन मृतकों से जी उठे। ऐसा आपको अंकार करना पड़ेगा और हर एक पाप के लिए आपको क्षमा मांगना पड़ेगा और यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। मुंह से अंकार करना पड़ेगा आपका खुद अपना मुंह से। जब ऐसा करेंगे तब परमेश्वर की संतान बनेंगे। आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आपके लिए समय है। आप इस भ्रम में मत जिए कि मैं मसीह परिवार से बिलोंग रखता हूँ। हमारे पूर्वज लोग, माता पिता लोग, बाप दादा लोग क्रिश्चियन है, पुराना क्रिश्चियन है। अच्छी बात है क्रिश्चियन है तो, लेकिन आप जब तक अपने मुंह से यीशु को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता रूप में व्यक्तिगत रूप से ग्रहण नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर की संतान नहीं बनेंगे और उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, माता पिता, दोस्तों, मैं आप लोग को यह संदेश देना चाहता हूँ। आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारे गए, गड़े गए, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा। ऐसा विश्वास कीजिए। आपने जो भी पाप किया, अपराध किया है, आपके सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। कोई भी आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हो सकता है पहली बार सुन रहे हैं, कोई भी जितनों ने उसे ग्रहण किया आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। आपके सारे अपराध क्षमा हो सकते हैं, या आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के राज के भागी हो सकते हैं। प्रभु आप लोग को मदद करे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन आप लोग को अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। लोग उद्धार पाए, शैतान के चुंगल से छुटकारा पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को आशीष करें। धन्यवाद।